बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अली हुसैन है और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं शिफ़ा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को शेयर कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि मेरे बहुत से जानने वाले इस प्रोसीजर को नहीं जानते थे और मुझे उनको बताना पड़ा और फिर मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं बाकी लोगों को भी अपडेट कर दूं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सो हम इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखते वक्त अपने साथ एक पेन और पेपर रख सकते हैं। ये वीडियो एक्सरसाइज हार्ट रेट के हवाले से है कि हमने एक्सरसाइज हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करना है। इससे पहले हम ये कैलकुलेट करें, हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि किन लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। ऐसे वो तमाम लोग जो 45 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, वो लोग इस वीडियो से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको स्टंट्स डले हुए हैं या जिनको कोई दिल का मसला है, दिल की बीमारी है, वो अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से या अपने फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे से इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक दफ़ा अगर उनका हार्ट स्टेबल है और हो जाता है तो उसके बाद वो अपने दिल के पट्ठों को मजबूत कर सकते हैं, उसकी कंडीशनिंग या स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। जिस तरह आम पट्ठों को मजबूत किया जाता है, उनकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस किया जाता है, इसी तरीके से दिल के पट्ठों को भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आम तौर पे हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि जिसको दिल का कोई मसला हो जाता है वो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ना करे और कोई वो वॉक ना तेज़ करे और साइकिलिंग ना करे और रनिंग ना करे, जबकि साइंस इसके बरक्स कहती है और मेडिकल कम्युनिटी में दिल की रिहेबिलिटेशन की जाती है और बहुत इफ़ेक्टिवली की जाती है। कुछ अरसा शुरू में हॉस्पिटल के अंदर रिहेबिलिटेशन की जाती है, ठीक है। इसी तरीके से फिर जो कि वार्ड के अंदर होती है, फिर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर रिहेबिलिटेशन की जाती है और लास्टली जो है वो कम्युनिटी में या घर में रिहेबिलिटेशन की जाती है। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो घर में रिहेबिलिटेशन करना चाहते हैं या कर सकते हैं और इसके लिए कोई इतना ज़्यादा इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए और बहुत इजीली आप कर सकते हैं। अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फिजिशियन से या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लें और उसके बाद फिर आप इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहरहाल ये जो वीडियो है ये आपको बताएगी कि आपने अपना एक्सरसाइज हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फार्मूला जो होता है उसको कार्बोनन फार्मूला कहते हैं। बहुत सिंपल है कि 220 में से आपने अपनी उम्र को माइनस कर लेना। जो भी आपकी उम्र है, जितने भी सन में आप पैदा हुए थे, उससे आप करंट डेट में से अपनी एज फाइंड करेंगे और फिर आप उसको माइनस करेंगे 220 में से। तो यहाँ मैंने आपके सामने एग्जांपल ली है अपनी कि मैं 220 में से अपनी 38 साल की उम्र जो है वो कम करता हूँ तो मेरे पास 182 का हिस्सा आ जाता है। 182 बीट्स पर मिनट का मतलब यह है कि मेरा दिल मैक्सिमम इतना धड़क सकता। उसके बाद हमने पूरे 1 मिनट तक अपनी नब्ज को मॉनिटर करना है और देखना है कि हमारा दिल 1 मिनट में कितनी दफ़ा धड़कता है। यहाँ मैंने कन्वीनियंस के लिए 82 ले लिया कि मेरा जो दिल है वो रेस्ट पे। तो रेस्ट का मतलब यह है कि कम से कम आप 4 से 5 मिनट बिल्कुल आराम से बैठे हों। ये ना हो कि आप चल के आएँ और फिर आप कैलकुलेट करें। तो अगर आप चल के आएंगे, सीढ़ियाँ उतर के आएंगे या कोई भी काम करके आप अपना फ़ौरन हार्ट रेट कैलकुलेट करेंगे तो वो हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, यानी कि आपके दिल की धड़कन तेज़ होगी। इसलिए बेहतर यह है कि आप 5 से 7 मिनट आराम से बैठें और उसके बाद जो है वो फिर आप अपने 1 मिनट तक मुस्तकिल अपनी नब्ज़ को मॉनिटर करें, देखें कि आपकी नब्ज़ 1 मिनट में कितनी चलती है। तो वो जो भी हिस्सा आता है वो आपने लिख लिया। अब हमने जो ऊपर हमने मैक्सिमम हार्ट रेट लिया था जो कि मेरा 182 था, उसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं हार्ट रेट रिज़र्व, यानी कि ये हमारे पास इतनी बीट्स हैं या इतनी धड़कनें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमने क्या किया, हमने वही 182 में से रेस्टिंग हार्ट रेट जो मेरा रेस्ट के टाइम पे दिल की धड़कन थी वो माइनस कर ली और ये मेरे पास आ गया 100। अब 100 मेरे पास आया तो हम क्या करते हैं, आम तौर पे हम नॉर्मल जब रिहेबिलिटेशन करते हैं तो 40 से 50% लेते हैं। इससे कम भी किया जा सकता है अगर किसी को दिल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपके फिजिशियन की, आपके डॉक्टर की, आपके फिजियोथेरेपिस्ट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको ये बता सकता है कि आपने 40% या 50% की रेंज रखनी है, 30 से 35 रखनी है, 30 से 40 रखनी है। जिस तरह किसी की कंडीशन सवेयर होती जाती है तो इस परसेंटेज को हम कम करते जाते हैं और फिर वक्त के साथ साथ जब वो रिहेबिलिटेशन करता है तो इस परसेंटेज को इंक्रीज़ भी किया जाता है। तो यहाँ मैंने 40 से लेके 50% तक, तो ये दो रेंजेस आपने ज़रूर लेनी है, वो ली है। और अब ये मेरा बनता है इस तरीके से
कि मैंने 100 का 40% लिया तो 40 बीट्स आ गई, और 100 का 50% लिया तो 50 बीट्स आ गई। इसमें फिर आपने जो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट था, जो कि आपका रिलैक्स पोजीशन में हमने मेजर किया था, वो आपने ऐड कर देना। तो मैंने इसमें 40 में 82 जमा किया जो रेस्ट पे था, और इसी 50 में फिर 82 जमा किया, तो मेरे पास आगे एक और रेंज आ गई जो कि 122 से लेके 132 बीट्स पर मिनट तक है। यानी कि अगर मेरे दिल की धड़कन 122 से लेके 132 तक होगी तो ये मेरे दिल के लिए सेफ़ भी है, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ मेरे दिल के पट्टों की स्ट्रेंथनिंग भी होती रहेगी। अब आप ये बात जहन में रखें कि आम तौर पे लोग समझते हैं कि हमें शायद बहुत को महंगा इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, या पता नहीं हम कैसे मेजर करेंगे। इसको मेजर करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे दिखा दी हैं। ये एक तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो हार्ट है वो अगर धड़क रहा है तो उसकी ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, यानी कि उसके अंदर जो करंट जा रहा होता है वो ईसीजी पे मॉनिटर किया जाता है। इसी तरीके से जब दिल की धड़कन तेज़ होती है तो ये ईसीजी की एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। अब हमारे पास बहुत से इक्विपमेंट्स हैं जिसमें एक स्टेशनरी साइकिल अवेलेबल है, तो आप ये देखें टॉप के ऊपर जो है उसके सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जिसकी तस्वीर को मैंने यहाँ भी हाईलाइट करके रखा हुआ है कि ये सेंसर्स ट्रेडमिल के ऊपर भी लगे होते हैं जो कि हार्ट रेट को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और ये जाहिर सी बात है ये चीज़ें महंगी हैं, आपको साइकिल 45-50 हज़ार की अच्छी मिलती है, ट्रेडमिल आपको 70-80 हज़ार की मिलती है, ये आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आम बंदा एक फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो अफोर्ड कर सकता है। आपको ऑनलाइन दराज के ऊपर या बोर्ड बाज़ार रावलपिंडी में या जिस भी एरिया से आप देख रहे हैं वहाँ पे आप अपने मेडिकल सप्लायर्स की जो भी दुकानें हैं वहाँ से आप इजीली 2000, 2500, 3000 इसमें बहुत अच्छा फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप मॉनिटर कर सकते हैं और इनसे भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप सीढ़ियाँ चढ़ें या आप स्विमिंग करें, आप कोई सा भी काम करें, तो आपने अपनी हार्ट बीट को जो कैलकुलेट की थी, जो मेरी 122 से 132 के दरमियान थी, उसमें अगर रखेंगे तो आपके दिल को फ़ायदा होगा। इससे कम होगा तो आपका दिल आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाएगा, और इससे ज़्यादा अगर हार्ट बीट होगी तो फिर आपके दिल पे मज़ीद प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आपको एंजाइना हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से आपने अपना एक्सरसाइज हार्ट रेट कैलकुलेट करना है, या आप अपने पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का, फैमिली में से किसी का भी अपना एक्सरसाइज हार्ट रेट ऐसे कैलकुलेट करेंगे और उसको एजुकेट करेंगे कि उसने फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। फिजिकल एक्टिविटी के बिना आपके दिल के पट्टे कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाते हैं। पूरी दुनिया में एक्सरसाइजेस के ज़रिए रिहेबिलिटेट किया जाता है। एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ इसमें। अगेन जो मेरी एडवाइस है ये जनरल है, तो ये किसी एक बंदे के लिए नहीं है। आपको अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से पहले डिस्कस करनी चाहिए बात। तो आम तौर पे ये देखा गया है, या रिसर्च हमें ये बताती है और कॉमन प्रैक्टिस भी हमें बताती है कि जब आप पानी के अंदर खड़े होते हैं, अगर आप इतने पानी के अंदर खड़े हैं कि सिर्फ आपकी गर्दन बाहर है और आपका चेहरा बाहर है, तो आप इजीली उसमें खड़े नहीं रह सकते। थोड़ी देर बाद आपका सांस फूलने लग पड़ता है और आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो वो लोग जो एक्सरसाइज करने से डरते हैं वो इसको वाटर इमर्शन भी कहते हैं, कि पानी के अंदर वो खड़े हो जाएं और उनका जो है वो ज़्यादातर जिस्म जो है पानी के अंदर होना चाहिए, उससे भी उनके दिल के पट्टे मजबूत हो सकते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो बहुत इजीली आपको इंटरनेट से भी मिल सकता है और मैं बोल भी देता हूँ। इट्स 0315191713। सेम नंबर के ऊपर व्हाट्सएप है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स डू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होगा। खुदा हाफिज़।